चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। देखिए मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स जो है उसको समझने के लिए ना अपन को एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है आपका बेसिक मैथ। जिन लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी होती है उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों की मैथमेटिक्स वीक रह जाती है उन लोगों के लिए जो फिजिक्स को समझने की और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के दूसरे बहुत प्रॉब्लम आती है। बेटा प्रॉब्लम क्या है कि जब ये चीजें बनाई गई ना तो इसको समझने के लिए बेसिकली मैथमेटिक्स का यूज लिया गया। अगर मैं आपको जनरल से एक बात बोलूं कि अगर कोई भी पार्टिकल है, जैसे देखना यार इसको चीज समझो, आप मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है फिजिक्स के अंदर। अगर मैं इस बात करता हूँ इस पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका और यहाँ पे जाता है, यहाँ रुकता है, वापस यहाँ आ जाता है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया और यहाँ पे वापस आ गया। तो बेटा जो ऊपर से नीचे जा रहा है और यहाँ पे ये जब अपन किसी बॉल को ऊपर फेंकते तो वो नीचे ही आके गिरती है, ये तो क्या था बेटा, आपका फिजिक्स था। फिजिक्स तो यहाँ कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बात बताना, अगर मैं आप लोगों को बोलूं किस हाइट पे गया, यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए पॉइंट मान लेते हो, इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो ये स्टोन फेंका है इसकी वेलोसिटी क्या है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपका इस तरीके से यहाँ ऊपर जा रहा होता होगा और यहाँ से आपका जब नीचे जा रहा होगा तो यहाँ पे टाइम क्या होगा। तो यार ये चीजें किस तरीके से निकल के आएगी, ये चीजें निकल के आती है मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड ऑफ फिजिक्स। देखिए मैं आप लोगों को जिस ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ाऊंगा उसी ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर आप लोग ये चीजें ध्यान में रखेंगे। बेटा इसके ऊपर आप लोग अपनी जी जान लगा देना, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा आपको समझाने के लिए और आप अपनी जी जान लगा देना इसको समझने के लिए। क्योंकि एक बात हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने दिमाग में डाल लीजिए, जिसके दिमाग के अंदर ये मैथमेटिक्स अंदर घुस गई वो इंसान फिजिक्स के अंदर नहीं रुकेगा। और रुकना क्या होता है, बेसिकली फिजिक्स जब हम लोग पढ़ाते हैं ना तब आप लोगों को सब समझ में आएगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल पोर्शन पे आप जाएंगे ना तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कोई एक्स काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, उस काइनेमेटिक्स में ग्राफ ग्राफ की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो जब मैं क्लास में कराऊंगा तब ग्राफ समझा दूंगा, लेकिन वो आप लोगों को वापस उस समय याद नहीं रहेगा जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये पता चलेगा, अच्छा यार ये तो ग्राफ आ गया, ग्राफ तो मेरे को आते ही नहीं है। अब आप लोगों की वहां पे मैथमेटिक्स की वजह से आपका जो फिजिक्स सॉल्व करने का फंडा रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेटा मैं एक एक करके यहाँ पे सारी चीजें पढ़ाऊंगा। जैसे आपका सबसे पहले पढ़ाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ, उसके बाद पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन, और फाइनली पढ़ाऊंगा मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन और कुछ चीजें और भी पढ़ाऊंगा। तो बेटा जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ इसको फॉलो करें, इसको देखते रहना, और एट द एंड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसको सॉल्व भी करना। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो है अभी जस्ट इस 11th क्लास में आए हैं और आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल पता नहीं है, ये चीजें बिल्कुल पता नहीं है। जो मुझे पता है कि आप लोगों ने बचपन में जैसे 9th में और 10th में बहुत सारी चीजें इनमें से पढ़ ली है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ ये चीज आप लोगों को पता नहीं है। चलिए ग्राफ स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं ग्राफ की बात बोलता हूँ तो ग्राफ की पहले तो मैं इसको आपकी जो रियल लाइफ है उससे कनेक्ट करते हैं। यार एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ ये क्या आपकी कुछ इस तरीके से आपका स्क्रीन है, क्या है बेटा आपका स्क्रीन है। यार होता क्या है ना, अगर मैं जनरली बात करता हूँ पिक्चर की तो पिक्चर सब देखते हैं, और पिक्चर में किसी ना किसी की डेथ जरूर होती है, मतलब कोई विलन होता है या फिर कोई हीरो होता है या फिर कोई हीरोइन होती है, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाती है ना तो अगर वो आपका वेंटिलेटर के ऊपर रहती है, मतलब आपका किसी भी हॉस्पिटल के अंदर रहती है और उसका इलाज चल रहा होता है, तो डॉक्टर क्या आगे बोलता है, सॉरी हम उसे बचा नहीं पाए। तो बेटा वो कैसे देखता है, देखना अगर मैं बोलता हूँ ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन के ऊपर ऐसे चलता रहता है, ऐसे बीपिंग चलती रहती है ऐसे, फिर वो है ना ऐसे 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 चलती रहती है, तो आपकी नर्स आके बोलती है सर वो पेशेंट बहुत अनकॉन्शियस हो रहा, आके देखिए, तो ऐसे ऐसे करता 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 सीधी लाइन चली जाती है। जब वो यहाँ पे देखता है ना तो वो डॉक्टर बोलता है कि आपका जो हार्ट है ना वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, आपका पंप कर रहा है। अब ये पंप कर रहा है, ये किसको देख के बताया, इस ग्राफ को देख के बताया। और जब वो बोलता है कि ग्राफ आपका स्क्रीन में सीधा हो जाता है तो आपको पता चलता है आदमी तो मर गया। तो वो बोलता है कि अब आदमी का जो हार्ट है उसने पंप करना बंद कर दिया है, वो बेसिकली क्या हो गया, डेथ हो गई है उसकी। तो एक बात बताओ, ये जो चीजें समझ में आई आपको, या क्या समझ में आया कि जो आपकी बॉडी पंप कर रही है, मतलब आपका जो हार्ट पंप कर रहा है उसको किसी कोरिलेट किया गया, इस ऊपर तरीके से ये जो हिप्स बन रहे हैं इससे कोरिलेट किया गया। ऐसे अगर चल रहा था चल रहा था चल रहा था तो ये ग्राफ अगर ऐसा आ रहा था तो आदमी जिंदा था और यहाँ का आदमी मर गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बेसिकली यूज किया गया ग्राफ का। ईसीजी करवाते हो आप लोग डॉक्टर के पास जाके, जनरली कोई हार्ट का पेशेंट होता है उसको डॉक्टर बोलता है एक बार ईसीजी करा के लाए ना, तो ईसीजी कराने जाता है ना उसकी बॉडी को बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, और उसको एक व्हाइट कलर का है ना इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी चीज देता है, बहुत बड़ी होती है साला, बहुत बड़ी होती है वो दे देता है, उसके ऊपर ऐसे बने हुआ आता है। जब वो ईसीजी कराने जाता है ना डॉक्टर को बोलता है ईसीजी कर दे, तो ऐसे बना हुआ आता है टिचिक 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 टिचिक। तो ये क्या है, ये भी आपके ग्राफ से है।
तो आप समझ पा रहे हो कि जो आपका एक मैनुअल चीज थी, जो आपका हार्ट पंप कर रहा था, उसको नापने के लिए अपन लोगों ने इस ग्राफ को बना दिया, और इस ग्राफ से अपन लोग बता पाते हैं कि इसका हार्ट कितना एफिशिएंट है और कितना एफिशिएंट नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को ग्राफ में कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। अगर किसी को आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। एट द एंड आप लोग जब फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तब आप लोगों को कोई भी तरीके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, जो आप लोगों ने 9th में और 10th में पढ़ा है। ये आपका कुछ इस तरीके से क्या है बेटा, आपका ये आपका एक्सिस बनाता हूँ, यहाँ पे ये वाला और ये आपका ये वाला। मान लीजिए ये है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। चलिए ये इतनी चीजें आप लोगों को अगर समझ में आ जाती है बेटा, तो अपन लोग ग्राफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्राफ की बात करेंगे। अब देखना यार, अगर आप लोगों की दो चीजों की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है बेटा आपका एक्स आ रहा है, एक आ रहा है आपका वाई। तो मेरे को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स और वाई की। सपोज कर ले पहला क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्स बराबर क्या है बेटा आपका, एक्स बराबर है आपका 2, और मैंने यहां बोल दिया वाई जो है बेटा वो क्या है बेटा आपका 0 है। तो अगर मैं इसको बोलता हूं, इसको रिप्रेजेंट करके बताओ, वहां पे रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को सिंपल सा एक चीज पता कर ली, एक्स क्या है पॉजिटिव प्लस का 2 और वाई क्या है 0। तो देखना ये पॉइंट कहां मिलेगा, देखो 0,0 तो यहां मिलता है। एक क्वेश्चन को करके बता रहा हूं, ऐसा 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 1 2 3 इस तरीके जाएगा, यहाँ आएगा -1 -2 -3, यहाँ देखिए माइनस +1 +2 +3 +3 वाई का 1 2 3 4 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से -1 -2 -3 -4। अब मैंने क्या बोला है कि x बराबर 2 y बराबर 0, y बराबर 0 कहाँ है यहाँ पे, और x बराबर 2 कहाँ पे यहाँ पे। तो ये आपका पॉइंट आ गया। अब जो ये पॉइंट आया ना, इस पॉइंट के अंदर आपका किसके कोऑर्डिनेट आएगा बेटा आपका x बराबर 2 के। तो यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचिए। ये जो सीधी लाइन होगी ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा आपकी, ये जो सीधी लाइन होगी, ये जो सीधी लाइन होगी ये रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पे जो आपका x है वो तो 2 है, और यहाँ y क्या है बेटा आपका 0 है। कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका, कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा। अब देखना इसी तरीके से मैं ऐसा बोलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू -2 और y बराबर आपका 0 है। अब देखना अगर x बराबर आपका -2 है तो ये वाली आपकी कहानी समझ में आ गई। -2 क्या करते हैं, -3 ले लेते हैं इसको। चलिए आपको क्या देखना है, क्यों देखना है, क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव, क्या है x क्या है नेगेटिव। x नेगेटिव मतलब किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा मतलब आपका y क्या है 0, y 0, y के ऊपर जाएंगे नहीं, x की वैल्यू आ रही नेगेटिव तो ये आ जाइए। 3 मैंने लिख रखा था इसलिए मैं यहाँ बना देता हूँ आपका कुछ इस तरीके से ऐसा। और ये किसकी बताइए बेटा आपका, x बराबर आपका -3 की लाइन, जहां पे y क्या है बेटा आपका 0 है। चलिए ये चीज समझ में आ गई। अच्छा अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, एक और देखते हैं, ये इलस्ट्रेशंस हैं जिससे आप लोगों को ये फीलिंग आएगी किस तरीके से होता है। y इज इक्वल टू आपका 4 है और x बराबर आपका 0 है। चल इसको रिप्रेजेंट कर। चल अगर मैं इसके बाद y बराबर 4 और x बराबर 0, x बराबर 0 ये रहा, y बराबर 4 ये रहा, तो ये पॉइंट आ गया। अब देख पॉइंट अगर ये आ गया तो इसकी बात करती है कैसा आएगा बेटा आपका, ये इस तरीके सीधी लाइन, ये इस तरीके सीधी लाइन। अब ये मत बोल देना इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भैया ये इंडिविजुअल बना रहा हूँ। सपोज कर ले मैंने इसके अंदर सब गायब हो गया, केवल इसी लाइन की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका y बराबर आपका 4। इसी तरीके से तू ये कर सकता है। अगर मैं बोलता हूँ कि आपका y बराबर मैंने बोल दिया, y बराबर बोल दे -3, तो और x बराबर आपका 0, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा बेटा आपका इस तरीके से, ये क्या है बेटा आपका -3 है। तो अब देख तेरे को ये चीज समझ में तो आने लगी कि मैं किसी भी ग्राफ के ऊपर चीजों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर x 0 होता है, y की वैल्यू दे रखी थी, y 0 होता है, x की वैल्यू दे रखी होती है, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। बेटा ये जो था ना एक जनरल सी चीज थी जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब देखना अपन लोग है ना मेन फंडे में चलते हैं। वो मेन फंडा क्या है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यहाँ पे तो मैंने बोल दिया x की वैल्यू कुछ है और y 0 है, या y की वैल्यू कुछ है और x 0 है। देखना यार अगर मैंने बोला कि अभी मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 0, तो आप लोग इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। लेकिन कुछ है ना स्पेशल टाइप की फॉर्म्स करता है। देखना स्पेशल टाइप्स की फॉर्म्स करने के लिए अपन लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये होता है y इज इक्वल टू आपका m x। चलिए ये आपकी जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म बहुत खतरनाक फॉर्म है। चलिए इसको एक और चीज ले लेते हैं, इसके साथ साथ लेते हैं बेटा आपका प्लस ऑफ c। क्या ले लेते हैं बेटा अपन लोग, प्लस ऑफ c।
देखिए यहाँ पे जो आपका m है वो क्या होता है बेटा आपका, वो होता है जनरल से स्लोप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन लोग, स्लोप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा आपका स्लोप, यहाँ पे c की बात करते हैं, ये क्या होता है बेटा आपका इंटरसेप्ट। पैनिक मत होइए, मैं आप लोगों को थोड़ी देर बता दूंगा क्या क्या होता है। अच्छा, स्लोप को एक और चीज बोलते हैं, वो होता है बेटा आपका टेन थीटा। इतनी चीज अब मेरे को समझ में आ गई। चलिए एक बात बताना, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूँ कि यार यहाँ पे जो m है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक बात बताइए, m क्या लिखा हुआ है, इसके आगे कोई साइन है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है क्या, तो m क्या बोल दो बेटा आपका, m बराबर आपका पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब आपका स्लोप क्या है, स्लोप बराबर आपका पॉजिटिव। चलिए सी की बात करते हैं, सी क्या पॉजिटिव सी है नेगेटिव सी है, तो इंटरसेप्ट भी क्या दे रखा है, पॉजिटिव ऑफ सी। देखिए अभी थोड़ी देर में आपको वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा आपका, क्रिस्टल क्लियर। अब देखना, अगर इतनी चीज आ गई समझ में, तो यार है ना अपन लोग इसको ना नंबर लाइन पे बनाते हैं। नंबर लाइन कैसी बेटा आपका, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका ऐसा और ये आपका ऐसा, दो चीजें समझ में आई। चलिए अब बेटा देखना, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलूं, अगर आप लोग कभी भी जीवन के अंदर, कभी भी जीवन के अंदर ये चीजें निकालनी हो, पुट करनी हो, तो क्या करते हैं, मेरे को ये पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरे को पता है नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरे को पता है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये आपको बताता है बेटा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो आपको बड़ा चिल मारना है, सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर जो आपका इंटरसेप्ट है, या फिर पहले इसको मैन्युअली सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा डायरेक्ट करने का। चलिए अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, तो x की वैल्यू बोलता हूँ, यहाँ पे क्या बोलता हूँ बेटा आपका, x बराबर में यार 0 लेता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, c आ रही नहीं आ रही, x की वैल्यू 0 पुट करना, y की वैल्यू c दिखेगी। वेरी गुड। चलिए तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या आया, एक आया 0 और एक आया बेटा आपका c। ठीक है, अब देखना, ये चीज मेरे पास, ये कोऑर्डिनेट आ गया और ये पॉइंट भी आ गया। अच्छा अगर मैं सेकंड बोलता हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने सपोज कर यहाँ बोल दिया y को 0 बोल देता हूं, मैं क्या बोलता हूँ, लेट इट कंसिडर y इज इक्वल टू 0। तो ये 0 जब मैं पुट करता हूँ ना, तो 0 बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका mx प्लस आपका c। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ c डिवाइडेड बाई m। मतलब x क्या है बेटा आपका, नेगेटिव है। क्या है बेटा आपका, x नेगेटिव। चल इसको अपन लोग है ना, इसको भी शो करते हैं इस तरीके से, x क्या है बेटा आपका, x तो नेगेटिव है, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, देखना ये चीज लिखी हुई है ना, इसको लिखता हूं यहाँ पे माइनस सी बाई एम। लेट इट कंसिडर कि ये जो वैल्यू है ना, सपोज करते हैं, नॉट, मैं केवल ऐसे ही बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अब यार सी बाई एम मैं कहा बताऊंगा, तो ये बता रहा हूँ बेटा आपका -2 है। कितनी बेटा आपकी, -2 है। और यहाँ पे तो आ गया x और y की कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये दो पॉइंट आया ना, इन दो पॉइंट को इसके ऊपर पुट करिए, मतलब आपका निकाल के बताइए ये पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहे होंगे, इन पॉइंट को डिनोट कीजिए। तो देखना सिंपल सी बात है, x ये जो आपका दे रखा है 0, ये वाला पॉइंट दे रहा है 0, x की वैल्यू 0 और c क्या है y, तो c मतलब पॉजिटिव, तो मान लीजिए यहाँ है कहीं पे, ये क्या आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट 0, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को। अब देखना, अब अगर मैं बोलूं कि ये जो सेकंड बोला है मैंने कि c बाई एम, माइनस सी बाई एम मतलब -2 बोल रहा है, मतलब आपका कहाँ आ रहा है बेटा आपका, ये क्या है -x, कहाँ है बेटा आपका -x किधर है, ये आपका +x, ये -x। मान लीजिए यहाँ का आपका आ रहा है, सपोज मान लीजिए ये जो आ रहा है c बाई एम नेगेटिव का, y की वैल्यू क्या है बेटा 0 है, तो यहाँ 0 है, तो ये आ गया 0। ये दो पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब क्या करना है, इस पॉइंट को सिंपली कनेक्ट करना है, क्या कहा, खपाच, क्या करना, खपाच। खपाच मतलब ये आपका ऐसा, ये ऐसा, और ये क्या आएगा बेटा आपका एकदम सीधी लाइन आएगी, मेरे थोड़ी टेढ़ी बन जाएगी ये, क्योंकि ये थोड़ा सा फिसल रहा है, तो ये आपकी आ जाएगी कुछ इस तरीके से लाइन। ये जो लाइन आई है ना, ये लाइन आई है y इज इक्वल टू mx प्लस सी की, किसकी आई है बेटा आपकी, देखिए ये जो लाइन आई है वो आई है y इज इक्वल टू mx प्लस आपका c। अच्छा वेरी गुड, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे स्लोप की बात करते हैं ना, तो देखना ये जो स्लोप वाली टर्म बताई ना, मैंने क्या बोला, स्लोप एक तो पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है। देखो स्लोप जब भी जीवन में निकालते हैं ना, तो जब भी तुम लोग स्लोप की बात करते हो, तो सिंपल सा ये ध्यान में रखना कि आप लोग एक्स एक्सिस पे तो खड़े हो जाओ, और आप लोग है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू करता। कैसे मतलब, एक्स एक्सिस कौन सी, ये वाली, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आगे जाना है, आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया, कितना भी जा सकता हूँ। सपोज कर मैंने इस पॉइंट से मान ले यहाँ पे गया और यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, कहाँ घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये ऐसे घूमना एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज। आंटी क्या, आंटी अंकल,
मतलब क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं अंकल, तो ये आ जाएगा बेटा आपका क्लॉकवाइज। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या कैसे घूम रहा हूँ बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ खड़ा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, कपच 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 कपच, ओ हो, यहाँ आ गया, ये आ गया आपका थीटा बराबर आपका एम बराबर आपका स्लोप। एक चीज बताना, मैं अगर आप लोगों को सिंपल सा बोलूं, ये जो थीटा आ रहा है 90 डिग्री से कम है या ज्यादा है? बेसिकली ये जो आपका थीटा आ रहा है वो 90 डिग्री से क्या है, कम है या ज्यादा है? तो एक बात बताना, अब यार कम और ज्यादा कैसे देखते हैं कि हाइपोथेटिकली आप लोगों के दिमाग में इमेजिन करना है, हाइपोथेटिकली आप लोगों के दिमाग में क्या करना है, इमेजिन करना है कि ये वाला जो एक्सिस है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एक्सिस डालता हूँ, ये वाला जो आएगा, ये वाला जो आएगा इसको हम बोल दूंगा, ये वाला इसको बोल दूंगा वाई, और इसको नेगेटिव वाई। तो एक बात बता, 90 डिग्री कहाँ पे होता है, ये वाला पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा बेटा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये कितना बेटा आपका स्लोप, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यहाँ देखा था पॉजिटिव स्लोप है, 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो मैं इसको हमेशा क्या बोलता हूँ, जब भी आपका एम पॉजिटिव आता है ना, तो इसको वैसे बोलता हूँ, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और एम इज इक्वल टू पॉजिटिव। मतलब आप लोगों को ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि जब भी आपका एम पॉजिटिव होता है तो कुछ इस तरीके के ग्राफ्स आते हैं, कुछ इस तरीके से क्या आते हैं, ग्राफ्स आते हैं। अब देखना ये चीज समझ में आ गई। अब इंटरसेप्ट की बात करते हैं, सी, ये हमेशा क्या होता है, वाई एक्सिस पे होता है। तो ये जो सी होगा, सी ऑलवेज एट वाई एक्सिस, सी पॉजिटिव और सी नेगेटिव। सी पॉजिटिव आएगा तो कहां जाएगा, ऊपर जाएंगे, ये वाला इंटरसेप्ट है, देखना यही है ना सी, ये आ जाएगा इंटरसेप्ट, क्या आ जाएगा बेटा आपका, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो सी अगर नेगेटिव या नेगेटिव होता तो ये कहां आता, यहाँ पे आता, और यहां से कहीं लाइन जारी होती। तो आप लोगों के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अगर आपका स्लोप पॉजिटिव हो तो 90 डिग्री से कम होगा, वो हमेशा आपका कुछ इस तरीके से, जो भी 90 डिग्री होता है, ये वाला अगर ये 90 डिग्री वाली है तो इससे हमेशा इधर ही बनेगा, मतलब इधर ही बनेगा। दूसरी बात, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तीसरी बात, सी अगर पॉजिटिव है तो इसको एक्स वाई एक्सिस के ऊपर की साइड बनाएंगे, अगर सी नेगेटिव वाई एक्सिस के नीचे की साइड बनाएंगे। तो ये क्या था आपका, एक ब्रीफिंग थी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि यही क्वेश्चन के अंदर मैं दूसरी वैरायटी भी समझा रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ y बराबर आपका है बेटा आपका एम एक्स माइनस सी, देख सी क्या है बेटा आपका, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या आएगा बेटा आपका, ये वाला यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा नेगेटिव, सी नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव के अंदर आपका y आएगा। अब देख इतनी सारा झमेला नहीं करके मुझे ये पता चला m क्या है बेटा आपका, पॉजिटिव, क्या है बेटा आपका, मतलब थीटा से क्या है बेटा आपका, कम है, टेन थीटा आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका, पॉजिटिव। सी क्या है बेटा आपका, नेगेटिव, सी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, सी नेगेटिव का मतलब यहाँ पे आ गया। अब देख स्लोप क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, अच्छा मैं मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ और इसको कैसे बना सकता हूँ, एक ऐसे बना सकता हूँ, कुछ इस तरीके से बना, या तो मैं इस लाइन को ऐसे खींच सकता हूँ या इस लाइन को मैं ऐसे खींच सकता हूँ। अगर मैं ऐसे खींचता हूँ, देखना अगर मैं ऐसे खींचता हूँ तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री से ग्रेटर है ही नहीं, नहीं है ना बेटा, कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो m है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब भी पॉजिटिव होगा तो वो 90 से क्या होगा, कम ही होगा, तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये 90 से कम हो जाएगा तो इसकी बात कर लेंगे। तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आ जाएगा, कैसा आएगा बेटा आपका, ऐसा, कैसा आ जाएगा, ऐसा। ये आपका कुछ इस तरीके से क्या होता है, ग्राफ होता है। अच्छा सी अगर होता ही नहीं तो क्या बोला मैंने, अगर सी होता ही नहीं मतलब आपका मैंने बोला कि y बराबर अगर होता है आपका एम एक्स, y बराबर एम एक्स होता है, मतलब सी है नहीं, सी है नहीं मतलब सी जीरो, सी जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, m क्या है यहाँ पे, m तो पॉजिटिव है, m पॉजिटिव, सी है नहीं, मतलब ये इधर तो नेगेटिव माइनस सी, इधर आपका पॉजिटिव सी, यहाँ पे आपका जीरो। अब साला यहाँ पे क्या है कि m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है मतलब आपका ये कैसा आ जाएगा, ये वाला ग्राफ ऐसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा बेटा आपका, ये वाला ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये वाला ग्राफ कैसा आएगा बेटा आपका, ऐसा। चलिए अब इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स हो तो आपका ये वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो तो प्लस सी मतलब ये वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो तो ये वाला ग्राफ। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके स्लोप क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है, ये ग्राफ, तीन ग्राफ में से एक ग्राफ आएगा। चलिए एक बार मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उस क्वेश्चन से अपन लोग इन चीजों को समझेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे ना, अब अपन लोग इतना झमेले नहीं करेंगे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बस यही देखना, क्या देखना है, एक नंबर स्लोप, दूसरा नंबर इंटरसेप्ट, खत्म। क्या देखना है, पहला देखना अपन लोगों को स्लोप, दूसरा देखना है इंटरसेप्ट। देखिए अगर मैं बोलता हूं y बराबर आपका 2x प्लस 3,
क्या देखना है सबसे नंबर वन बेटा आपका स्लोप। स्लोप क्या है बेटा आपका, यहाँ पे स्लोप है आपका 2 और वो भी क्या है पॉजिटिव का। देखना तो स्लोप क्या हो गया, m इज इक्वल टू आपका प्लस का 2, मतलब थीटा से क्या होगा बेटा, आप 90 से क्या होगा कम होगा, इसी को क्या बोलता हूं बेटा आपका टेन थीटा। क्या आ जाएगा बेटा आपका 2। चलिए इंटरसेप्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बराबर कितना है बेटा आपका 3 है। सी बराबर कितना है बेटा आपका 3 है। क्या है बेटा आपका सी बराबर है बेटा आपका पॉजिटिव। खत्म हो गई बात। दो एक्सिस बना फटाफट, ऐसी और एक्सिस, और इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन लोगों को केवल ग्राफ का नेचर देखना किस तरीके से आता है। एक्चुअली में आप लोग एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 पुट करके अपन लोग पॉइंट निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने का तरीका स्लोप देखेंगे, पॉजिटिव है पता चल गया किधर आने वाला है, पॉजिटिव होता है तो अपन लोग क्या बोलते हैं 90 डिग्री से कम। दूसरा अपन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब क्या आएगा बेटा आपका वाई ऊपर की साइड में, क्या आएगा बेटा आपका वाई की तरफ ऊपर की साइड, ये वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका माइनस एक्स हो गया, ये आपका माइनस वाई हो गया। अच्छा मैंने क्या बोला, स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव यहां से स्टार्ट कर, ये आपका ऐसा स्लोप पॉजिटिव, थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव बराबर आपका 2। अच्छा लेकिन यहाँ पे तो इंटरसेप्ट 0 होता है। अब इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन जाऊंगा, तो यहां चला गया, ये क्या आएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या होगा बेटा आपका ये वाला, क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर क्या होगा बेटा आपका वाई इज इक्वल टू आपका एम एक्स प्लस सी वाला, जिसके अंदर अगर मैं इंटरसेप्ट ये देखता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ यहाँ स्लोप कितना है, ये वाला स्लोप यहाँ से एंटी थीटा, ये क्या 90 से क्या है बेटा आपका कम ही है, और बराबर थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 दे रखा है। बेसिकली अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ तो m इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो ये आपकी लाइन आ जाएगी। अब देखना ये चीज तो आपको कुछ इस तरीके से समझ में आई, तो इसके लिए जो आपका नेचर होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ बेटा आपका 2x प्लस 3। अब देखना यही चीज मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू, क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू, क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस इंटरसेप्ट कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो m क्या है बेटा आपका पॉजिटिव, m कितना है 2, tan थीटा कितना है 2, मतलब आपका क्या पॉजिटिव, मतलब आपका ये थीटा क्या होगा थीटा से कम होगा, मतलब 90 से कम होगा। इतनी चीज मेरे को पता चली। अब मुझे पता है ये जब 90 से कम होता है तो क्या होता है, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या है बेटा आपका 3, तो y बराबर कितना दे रखा है बेटा इसके अंदर, इसके अंदर y एक्सिस के अंदर कितना आएगा बेटा आपका -3 आएगा। देखना ये मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने ऐसे बनाया, ये आपका y, ये आपका x, ये आपका y। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आपका ऐसा, लेकिन क्या बोला इंटरसेप्ट कैसा नेगेटिव -3, यहाँ आएगा कहीं पे, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, ये ऐसा और ये ऐसा, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा ये वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ देख भी लो, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये थीटा क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है बेटा आपका पॉजिटिव कुछ इस तरीके से, ये आपकी जो नेचर होगा इससे लाइन का वो ऐसा हो जाएगा। अब देखना ये वाली कहानी भी समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं आप लोगों को केवल इतना सा बोलूं, केवल मैं आप लोगों को इतना सा बोलूं कि y इज इक्वल टू कितना है बेटा आपका y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे m कितना है बेटा आपका m पॉजिटिव, या फिर m को बोल दूंगा 2, tan थीटा क्या बोल दूंगा 2, या फिर मैं बोल दूंगा थीटा जो है बेटा लेस देन 90 डिग्री है, और यहाँ पे c क्या है 0। जब c 0 होता है ना तो आप लोगों को पता चल गया कहाँ से स्टार्ट करना है। पहले तो ये आ गया बेटा आपका ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये x, ये आपका y, ये आपका -x, ये आपका -y, ये आपका यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसा। अब देख इंटरसेप्ट देख क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, बेसिकली इंटरसेप्ट 0 है तो यही वाला आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका y इज इक्वल टू आपका क्या दे रखा है 2x, क्या दे रखा है बेटा आपका 2x। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा कभी नहीं बोला है कि 2x कैसे आ रहा है कैसे आ रहा है, मैंने केवल आप लोगों को नेचर बताया है कि इस तरीके का ग्राफ आएगा। अगर आप लोगों के दिमाग में हो कि यार सर मेरे को तो एग्जैक्ट ग्राफ निकालना है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अगर इसलिए एग्जैक्ट निकालना है तो यहाँ पहले x 0 y 3, इसी तरीके से मेरा कोऑर्डिनेट क्या है 0,3। अब यहाँ बोल देता हूँ बेटा आपका, अगर मैं बोलता हूँ y 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपका -3/2, ये आपका एग्जैक्ट आंसर दे देगा। क्या दे देगा एग्जैक्ट आंसर। लेकिन अपन लोगों को अभी एग्जैक्ट आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल अपन लोगों को ये देखना है कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है कौन सी चीज कहाँ नहीं आ रही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को क्या बोलूं ऐसा बोलूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, मेरा स्पेशली 3 क्वेश्चन है,
मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा आपका y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू आपका 4x, 3y इज इक्वल टू आपका 4x प्लस 2। एक है मेरे पास 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 2। मुझे तीनों में एक चीज पता चली, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप के लिए आपका कैसा आएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अब देखना, ये ऐसे खींचा, ये आपका ऐसे खींचा। पहले तो इसकी बात बता, ये जो एक्सिस है वो आपकी पॉजिटिव एक्स, ये आपकी पॉजिटिव वाई, ये आपकी नेगेटिव एक्स, ये आपकी नेगेटिव वाई, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर एक बात बता, 4x प्लस 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं m की बात बोलता हूँ वो क्या है बेटा आपका, पॉजिटिव है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका, पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ थीटा जो 90 डिग्री से कम है, मतलब आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये जो कहानी मैंने बोली, ये क्या सेम की सेम तीनों के लिए है, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, और इसके लिए भी सेम। अब एक बात बता, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन, सबसे पहले वाली बात बोलूं तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, c क्या है, c इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब ये y एक्सिस पे आएगा पॉजिटिव की तरफ। क्या आएगा बेटा आपका, y एक्सिस, हमेशा c जो होता है वो क्या होता है, y एक्सिस पे ही लाई करता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको बोलता हूँ, सबसे पहले इसकी बात बोलते हैं, किसकी बात बोलते हैं बेटा, इसकी बात बोलते हैं। तो यार ये जो अपन लोगों ने देखा कि स्लोप पॉजिटिव वगैरह है, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। तो यहाँ पे y बराबर, अगर मैं 3 को इधर लेके आ जाऊं तो 4/3 x प्लस आपका 2/3। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। बेसिकली मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताया। अब देखना ये वाली कहानी, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 4/3 x माइनस ऑफ आपका 2/3, कुछ इस तरीके से। ये भी क्या हो गया बेटा आपका, ये जो आया mx, तो m की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, स्लोप आपका क्या है बेटा आपका पॉजिटिव है, और यहाँ पे 4/3 क्या है बेटा आपका पॉजिटिव वैल्यू है, और इसके साथ साथ अगर थीटा बोलता हूँ वो क्या लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका 4/3x। तो देखना इसके अंदर जो आपका c है वो क्या है बेटा आपका 0, और यहाँ पे c है वो क्या है बेटा आपका नेगेटिव। मतलब इनका जो नेचर आएगा ना, वो नेचर कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, y इज इक्वल टू mx, मतलब y इज इक्वल टू 4/3x। तो 4/3x कैसा आएगा बेटा आपका, ये आपका ओरिजिन से पास होता हुआ इस तरीके से, ये आ जाएगा बेटा आपका y इज इक्वल टू आपका 4/3x। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि प्लस का 2/3 ऊपर, मतलब आपका इंटरसेप्ट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे मान लीजिए 2/3 आ रहा होगा, तो ये आपका ऐसा, और ये आपका इस पीछे की तरफ के अंदर क्या करता चला जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए भी देख, इसके लिए भी आपका पॉजिटिव, इसके लिए भी आपका पॉजिटिव, ये थीटा की वैल्यू सेम ही है। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू बेटा आपका 4/3x प्लस आपका 2/3। इसी तरीके से देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये जो आपका x और y दे रखा है, ये कहानी के अंदर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये तो पॉजिटिव है, मतलब आपका ग्राफ जो स्लोप आएगा वो तो ऐसे ही आएगा, लेकिन जो ये है वो क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ, ये दोनों है ना, ये पैरेलल लाइंस ही हैं। क्या है बेटा आपकी सारी सारी पैरेलल लाइंस, क्योंकि थीटा सेम है सबके लिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आपका थीटा, और ये आ जाएगा बेटा आपका y इज इक्वल टू 4/3x माइनस कितना बेटा 2/3, कितना आ जाएगा बेटा आपका 2/3। तो अब आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कि जब भी पॉजिटिव स्लोप होता है तो c पॉजिटिव होता दिया आता है, c 0 होता दिया आता है, c नेगेटिव होता दिया आता है। यहाँ पे ये कहता y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म खत्म होती है। इसके साथ साथ अपन लोग एक दो चीजें और देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा आपका, अगर मैं ऐसा बोल दूं, आप लोगों को बोल दे स्लोप नेगेटिव है, क्या बेटा, अभी तक तो मैंने पॉजिटिव स्लोप की बात की, तो नेगेटिव स्लोप की भी अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अपन इसके लिए सबसे बेसिक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे, सबसे बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक हो वो चीज देखेंगे। तो वो क्या है वही देखते हैं। देखना ये कहानी तो आप लोगों को समझ में आई गई होगी कि अगर आप लोगों को ऐसा बोल रखा y इज इक्वल टू माइनस आपका mx, चलिए आइए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू आपका माइनस ऑफ 2x, तो एक बात बता, मैंने क्या बोलता था, मैं ये चीज बोलता था कि यहाँ पे जो आपका स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा आपका, ये -2 क्या होगा बेटा आपका स्लोप होगा, होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे m जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा आपका -2, तो नेगेटिव आ गया। इसको मैनुअल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखना, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, मतलब 0,0। अगर मैंने बोला कि अगर मैं x की वैल्यू क्या लिखता हूँ बेटा आपका 1 लिखता हूँ, तो y की वैल्यू आती है -2।
और अगर मैंने बोला कि अगर मैं x की वैल्यू को -1 लिखता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है बेटा आपकी, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी +2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आया 1, -2, यहाँ पे क्या आया बेटा आपका -1, 2। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये आपका एक जनरल क्वेश्चन है जिससे मेरे को फंडा समझाना हो, तो इसको ध्यान से देखना। ये आ गया। सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका यही रहता है, लेकिन मेरे को क्या करना है, अप्रोचिंग देखनी है, कौन सा ग्राफ कहाँ आता है। देखिए अगर मैं बोलता हूँ ये आपका x है, ये आपका क्या है बेटा आपका प्लस का y है, ये आपका क्या -x है, और ये क्या है बेटा आपका -y। अब देखना ये x और y क्या है 0,0 है। सपोज सिंपल सी बात, यहाँ पॉइंट आ रहा 0,0। अब मैंने क्या बोला, जो x है बेटा 1 है और y क्या -2 है। x1 का मतलब क्या है यहाँ पे 1, और y2 मतलब आपका कहाँ यहाँ पे। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कैसा आएगा, ऐसे। ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। या तो आप इन दोनों को मिला कर लो या फिर इसमें देख लो। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये ले x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, ये ले इस तरीके से ऐसे ऐसे। ये पॉइंट आ गया, इन तीनों पॉइंट को मिलाना एक बार। ये आप जो तीनों पॉइंट को मिलाओगे ना तो ये ऐसा 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 मिलेगा। अरे यार टेढ़ा हो जाता है, एक तो कुछ इस तरीके मिल जाएगी, एक सीधी लाइन मिल जाएगी। तो ये जो आया ना बेटा, ये जो आया ना, ये नेगेटिव स्लोप के लिए आया। कैसा आया बेटा आपका, एक नेगेटिव स्लोप के लिए। ये जो लाइन आई वो किस लाइन आई बेटा आपकी, एक नेगेटिव स्लोप के लिए लाइन आ गई। अब देखना ये जो नेगेटिव स्लोप के लिए आया ना, तो मेरे को ये पता चलेगा जब भी नेगेटिव स्लोप होगा उसके लिए जो आपका ग्राफ आएगा ना वो ऐसा आएगा। अब देखना अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, यहाँ से चलना चालू करना एक बार। चला 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 90, मतलब 90 से छोटा तो नहीं है, थोड़ा आगे चलना है। ओहो 90 से ऊपर, मतलब आपका थीटा क्या है बेटा आपका इज लेस देन 90 डिग्री, सॉरी जो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, अगर ये ग्रेटर देन है बेटा तो मैं ये बोल सकता हूं, तो ये जो कहानी आती है, और मैंने इसको देख के ही जाना माइनस साइन, तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है m इज इक्वल टू नेगेटिव। अच्छा ये नेगेटिव मतलब आपका टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा भी आपका नेगेटिव होगा। बाकी कहानी वैसी चलती है, केवल स्लोप यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसी की एक फॉर्म y इज इक्वल टू माइनस mx, ये लाइन। और अगर मैं -mx प्लस c करता हूं तो इसके यहाँ पे ऊपर वाली ये लाइन, और माइनस c करता हूं ये लाइन। तो इस तरीके से ये आपके सेकंड ग्राफ्स होंगे। एक बार इसको देखिए, फिर मैं आपको सेकंड ग्राफ भी करवा देता हूं। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट चलूंगा, माइनस देख लिया, स्लोप कैसा नेगेटिव, इंटरसेप्टर क्या है 0, स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट 0, ऐसी लाइन। देखिए थोड़ा सा ये ना, हल्का सा थोड़ा सा ये ना, मतलब समझने के लिए, एक बार समझ में नहीं आता जब तक दिक्कत होती है, फिर बाद के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखना अब जैसे मैंने ऐसा बोला कि मैं यहाँ पे बेसिकली इसकी बात करता हूँ, तीनों फॉर्म की बात कर लेता हूँ। मैंने ऐसा बोल दिया y इज इक्वल टू आपका 2x -2x प्लस आपका 3, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x -3। इन तीनों के लिए अगर ब्रीफिंग करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इन तीनों के लिए अगर बोलूं कि जो आपका स्लोप है m वो कैसा है, नेगेटिव है। टेन थीटा कैसा है बेटा आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू वो भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर थीटा की बात करता हूँ वो क्या है बेटा आपका, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। बस यहाँ पे बोलते हैं इसके लिए जो c आ रहा है, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू आपका माइनस एम एक्स लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अब देखना, अब यार ये कहानी है। अब देखना c की बात करिए, क्या प्लस का 3 पॉजिटिव है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा बेटा आपका c इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्लस y के ऊपर, c यहाँ पे क्या है बेटा आपका 0, यहाँ पे c क्या है बेटा आपका, c बराबर आपका नेगेटिव, मतलब आपका माइनस ऑफ y के ऊपर। एक बार इसको देखिए, फिर मैं आप लोगों के लिए सुपरपोज करता हूँ कि किस तरीके से आ रहा है। देखना अब यार ये है ना, ये मैंने बनाया इस तरीके से, ये मैंने बनाया इस तरीके से। यार इन सबको मैन्युअली कर सकते हो, मैं अभी बोल रहा हूँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे y3 आएगा, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो -2 3/2 आएगा। तो ये ऐसे मैन्युअली कर सकते हो, लेकिन अब डायरेक्ट करने का तरीका भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अपन लोग बड़ी कक्षाओं में आ गए हैं। केवल अपन लोग ये पता होना चाहिए इसका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, इसका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। ये आपका x, ये आपका y, ये आपका -x, ये आपका -y, ये आपका +x, ये आपका सॉरी +y, ये आपका प्लस ऑफ x। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखना ये आ रहा बेटा आपका स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब आपका इस तरीके से, स्लोप नेगेटिव आ गया।
यहां से देख लो, ये स्लोप नेगेटिव, थीटा इज इक्वल टू आपका नेगेटिव, थीटा इज ऐसा बोल दूं ग्रेटर देन 90 डिग्री और 10 थीटा इज नेगेटिव, कुछ इस तरीके से। लेकिन मैंने क्या बोला, प्लस का 3 है, सी, सी मतलब आपका इंटरसेप्ट है, मतलब प्लस ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसको शिफ्ट कर दो ऊपर, या मान लो इसको, ये क्या आ गया बेटा आपका y इज इक्वल टू आपका माइनस ऑफ 2x प्लस आपका 3। अब देखो सेकंड, देखो फर्स्ट वाला ग्राफ, सेकंड की बात करते हैं। अच्छा इंटरसेप्ट क्या है 0, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल माइनस 2x, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x। इसके लिए अगर एंगल की बात करते हैं, ये देख लो, ये भी नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव। अच्छा इसी तरीके इसकी बात बोलते हैं, तो ये माइनस 2x माइनस 3, मतलब इंटरसेप्ट क्या बेटा आपका नेगेटिव है। ये ले भैया, इसको ये वाला इसको थोड़ा नीचे सरका दे, माइनस यहाँ कहीं आ रहा होगा, इसको सीधा खींच दें, तो ये आ जाएगा बेटा आपका क्या, यहाँ पे भी देख लीजिए, देख थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एम नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका, y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये आएगा आपका माइनस 2x माइनस 3, कुछ इस तरीके से। तो आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, किस तरीके से स्लोप चलता है। पॉजिटिव स्लोप्स के अंदर आप लोगों की ऐसी लाइन आती है, इन तीनों में से एक आएगी। नेगेटिव स्लोप के अंदर ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन तीनों में से एक आएगी। एक बार सुपर पोज कर रहा हूँ, सारी चीजें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एक बार देखिए, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूँ, देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूँ, तीनों फॉर्म बनाता हूँ, कौन कौन सी फॉर्म, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx माइनस c। तो ये तीनों फॉर्म के लिए अपन लोग क्या करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं। तो अपन लोग एक बार है ना फटाफट खुद से बनाना, एक बार मैं देता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू आपका mx माइनस c, y इज इक्वल टू आपका माइनस mx प्लस c, y इज इक्वल टू आपका माइनस mx, y इज इक्वल टू आपका माइनस mx प्लस माइनस का c। ये बनाया। अब इन तीनों के लिए आप लोग ग्राफ बना सकते हैं, सुपरपोज करके एक ग्राफ बनाइए जल्दी से। आई होप सो आप लोगों ने ट्राई की होगी, देखना। अब यार ये खींचा मैंने ये, और ये खींचा मैंने कुछ इस तरीके से, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। ये क्या है बेटा आपका प्लस का y, ये आपका प्लस का x, ये आपका माइनस का y, ये आपका माइनस का x। ठीक है, अब देखना मैंने क्या बोला कि जहां स्लोप पॉजिटिव होता है वहां पे ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा। तो मैंने देखा y mx प्लस c, mx पॉजिटिव मतलब आपका ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे ही आएंगे, लेकिन क्या है प्लस का इंटरसेप्ट है, तो ये कैसा आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, तो ये आएगा बेटा कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सही बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, ये आपका ऐसे कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx, इंटरसेप्ट क्या है 0, ये बेसिकली क्या होता है, यही इंटरसेप्ट होता है, यही c होता है, मैंने बताया भी था। अब देखना ये आपका y इज इक्वल टू mx, और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका y इज इक्वल टू आपका mx माइनस c, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बन जाते हैं। ये ग्राफ जो होता है ये ग्राफ के लिए आ जाएगा, ये ग्राफ होता है ये ग्राफ के लिए आ जाएगा, ये जो ग्राफ आता है इस ग्राफ के लिए ये आ जाएगा। ये देखिए नेगेटिव इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट का देखना, ये आपका ऐसा ऐसा, और इसको बोल देते हैं अपन लोग y, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x। तो ये आ जाएगा x प्लस y माइनस x माइनस y, ये आ गया। अब देखना नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, या तो ये ऐसा आएगा या ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। सबसे पहला देख नेगेटिव इंटरसेप्ट तो ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, पॉजिटिव का क्या बेटा आपका c है, मतलब इंटरसेप्ट क्या पॉजिटिव, नेगेटिव आपका स्लोप के साथ पॉजिटिव c, ऐसा ये वाला आ गया। c क्या है 0, ये ले, और ये क्या है बेटा आपका c क्या है बेटा आपका नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा ऐसा। एकदम क्या है, एकदम सीधी लाइन से, इनके पैरेलल लाइन से ऐसे, ये इसके लिए ऐसा। तो आई होप सो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी और समझा होगा किस तरीके से अगर आपका पॉजिटिव स्लोप होता है तो लाइन कैसी आती है, इन तीनों में से आएगी। नेगेटिव स्लोप होता है तो कैसी आएगी, इन तीनों में से आएगी। पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है दिया जाएगी, जीरो इंटरसेप्ट होगा दिया जाएगी, नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा तो ये आ जाएगी जब आपका पॉजिटिव क्या स्लोप हो। नेगेटिव स्लोप होता है इन तीनों में से आएगा। और अगर मैं ये बोलता हूँ नेगेटिव स्लोप के साथ साथ अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिए, जीरो इंटरसेप्ट है तो ये, और नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो ये,
यहाँ पे आप लोग स्लोप देख सकते हो, ये देखो यहाँ से देखता हूँ, ये आपका कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे भी देख लो, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और यहाँ पे भी आपका क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब देखना ये वाला आपका हो जाएगा इस तरीके से, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। देख लो ना कैसे पता चलेगा, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री ज्यादा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ये आपका क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपके ग्राफ होते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम अपन लोग कुछ और बात कर रहे होंगे।